सामाजिक विज्ञान के पेपर देने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए। जिसका पेपर 20 तारीख को है वो कम से कम ध्यान दे 20 फरवरी। कितने? 20 फरवरी। 20 फरवरी वाले बच्चे ध्यान से मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, अंत तक बने रहे। 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान की ओरिजिनल पेपर है और आपको सबसे पहले आपको तो कॉपी भरने आनी चाहिए। कॉपी कैसे भरनी है इस चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है, जो भी आपका रोल नंबर है। इस तरह से जैसे कि आपका रोल नंबर है 12658926 इस तरह से है, लिख देंगे। ठीक है, शब्दों में लिखना है। एक है तो यहाँ पर एक लिख देंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 6 है तो 6, 8 है तो 8। ऐसे करके आपको लिख देना है। विषय आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान है तो लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। क्या लिख देंगे? सामाजिक विज्ञान लिख देंगे। ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान लिखने के बाद आपको प्रश्न पत्र में केवल लिखना है। क्या लिखना है? केवल या प्रथम। ठीक है ना, आज समझ में। उसके बाद ये वाला कोड आपको लिख देना है, जो यहाँ पर कोड दिया गया 825B80। यहाँ पर लिख देना 825B80 लिखा गया, ऐसे कोष्टक में कर देंगे। ठीक है ना। लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है परीक्षा का दिन। जैसे 20 तारीख को है तो 20/02/2026। ठीक है। कौन से, ये तो दिन लिखना है ना, मिस्टेक हो गया। शुक्रवार को है, क्या है? शुक्रवार। तो यहाँ पर शुक्रवार लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है 20/02/2026। प्रथम पाली, कौन सा पाली में? प्रथम पाली में। यहाँ पर केंद्र का नाम लिख देना है। ठीक है, केंद्र का नाम यहाँ पर लिख देना है जहाँ पर आपका सेंटर गया है। ये चीज गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या है उस पर हम चलते हैं। ठीक है ना। और देखो, ये आपकी कॉपी है। आपको कॉपी पे कैसे लिखना है सभी प्रश्न बताएंगे, दीर्घ उत्तरी से लेकर के लघु उत्तरी तक। ठीक है ना। तो ये आपका 2026 का जो भी बच्चा पेपर देने वाला है सामाजिक विज्ञान का, वो कम से कम ध्यान से देखे। 825B80 एकदम इस पेपर में आपको वायरल प्रश्न छोड़े गए हैं। वायरल से वायरल प्रश्न जो आपके पेपर में ही आएंगे, बहुविकल्पी से लेकर दीर्घ उत्तरी तक। पहला प्रश्न क्या है? ऑटोवान विस्मारक। ऑटोवान विस्मारक का संबंध किस देश से है? तो ऑटोवान विस्मारक का संबंध आपको किस देश से है ये आप बताएंगे जरूर, किस देश से है। ठीक है, बताइए आप किस देश से है। इसको बताना ना भूलेंगे, भूलेंगे फिर आपको पछताना पड़ेगा। बताइए इसका क्या होगा। ऑटोवान स्मारक का संबंध आपका किस देश से है? इटली से है, फ्रांस से है, कि जर्मनी से है, कि ब्रिटेन से है? किससे है तो आप बताएंगे तो जर्मनी से है। किससे है? जर्मनी से है। इसका इंक खत्म हो गया है, दूसरा मार्कर ला रहे हैं। ठीक है, चलो देखो। अब बताओ इसका क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी और कहाँ हुई थी? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, घटना कब हुई थी? तो सब अप्रैल दिया है, ध्यान में आ रहा होगा। लेकिन 19 से सबका है। डेट आपको याद होना चाहिए। मेन आपको कौन सा डेट होना चाहिए? 13 अप्रैल। कौन सा होना चाहिए? 13 अप्रैल, ऐसे 13 अप्रैल। ठीक है ना। उसके बाद देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1942, 1944, 1945। तो आपका सही हो जाएगा 1944 पे आप टिक करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। क्या है अगला? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आप बताएंगे। 1688, 1789, 1939, 1944। तो आपका सही हो जाएगा बी नंबर 1789 पर क्लिक करते हैं तो आपको नंबर मिलता है। ठीक है ना। अब बताइए अगला, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो केसरी का, किसका? केसरी का प्रकाशन किसका किसका प्रकाशन बाबू? केसरी का प्रकाशन तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
निम्न में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? धर्म तथा जाति के आधार पर किसका हुआ था? तो भारत का हुआ था। किसका हुआ था? भारत का हुआ था। चलो अब बताओ अगला। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है। क्या है? राजभाषा हिंदी है आपकी। महात्मा गांधी का विचार था, क्या विचार था? धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपको कलेक्ट करके आपको एक एक नंबर कलेक्ट करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवाद विचारधारा मुख्य विशेषताएं कौन सी थी? मार्क्स लेनिनवाद से विश्वास, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक सामर्थ्य, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। इसमें से आपके हो जाएंगे डी नंबर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? ये भी इसमें से हो जाएंगे उपयुक्त सभी। उत्तरदायी शासन, पारदर्शी शासन, वैध शासन, सब हो जाएगा सही। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अगला। क्या है? तो निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना क्या है? हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को, पास के मैदानों को, सघन झाड़ियों को, हरे पेड़ को किसको कहा जाता है? आप कमेंट में बताएंगे। आप बताएंगे इसको, कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है ना। इसका कमेंट में बताएंगे। किसमें? कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है? कितना है? तो आप बताएंगे तो 97.5% है। आपको बस रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना है। एक एक प्रश्न को नोट भी कर लो ताकि पेपर आते ही आप उसको दोहरा लो एक बार। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, प्रवाह है, जैव अनवीकरणीय। तो आपका हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत है। कौन सा है? अनवीकरणीय स्रोत। 14 नंबर इस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चुनाव पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सीमेंट। कौन सा हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। 16 नंबर क्या है? सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो आपका औसत साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो आपका सही हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। ठीक है ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? किस आधार पर? रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों का संख्या। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आप बताएंगे जल्दी। सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था? तृतीय। कौन सा? तृतीय। अब बताएंगे 19 नंबर का क्या होगा? जल्दी कमेंट में बताइए 19 नंबर का क्या होगा। बताइए आप लोग 19 नंबर का क्या होगा? जल्दी बताइए 19 का क्या होगा? 19 का बताइए क्या होगा? 19 नंबर का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जल्दी बताइए। तो उपभोक्ता दिवस आपको कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। ठीक है ना। 20 नंबर क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है? कब बना था? तो 1999 में बना था। कब? 1999 में बना था। ठीक है ना। अगला आता है आपको वर्णनात्मक प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप कैसे करेंगे? ध्यान से बस देखते जाइएगा। ठीक है ना। इस तरह से दिया है। एक एक प्रश्न को आप नोट करते जाइए और लिखते जाइएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है ना। तो दिया है आपको राष्ट्र राज्य के उदय, मैंने एक एक प्रश्न में दो दो दिया रहेगा। आपको उसमें से कोई एक ही करना है। जैसे राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? संक्षिप्त बताना है। तो इसको कैसे लिखना है? तो इसको धैर्य रखिए। इसको मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। एक एक चीज को मैं बताऊंगा और आप लोग क्या करिएगा? नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। इस चीज को नोट करते जाते हैं तभी जाकर के आप क्या कर लाएंगे अच्छे से। जैसे राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो आप नोट करिए। मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। खिलाफत, जैसे कि आप देख खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? इन दोनों में से कोई एक लिखना है।
खिलाफत आंदोलन बता रहे हैं, 4 नंबर आपको मिलेगा। कितना? 4 नंबर यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना। चलो लिखना शुरू करो। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन तुर्की यानी खिलाफी के प्रति ब्रिटिश शासन की कठोर नीति के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, जो महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में समर्थन किया गया। इस तरह से लिखते हैं, आपको 4 नंबर मिलता है। ठीक है ना। तो आपको लिखना कैसे है, तो देखो ऐसे करके आपको पेपर मिलेगा। पेपर में आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है 21 नंबर, आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर 21 है तो 21 लिख देना है। आपको अथवा वाला करना है तो अथवा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, अथवा। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, खिलाफत आंदोलन, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे खिलाफत आंदोलन। क्या डालेंगे? हाशिया खा लो, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। आप लोग अच्छे से लिखते जाइएगा, मैं अभी जल्दीबाजी में बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा से आप लोग लिखिएगा। ठीक है ना। लिखोगे कैसे, तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में अली बंधु यानी मोहम्मद अली, सीधे लिख दो मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। ठीक है ना, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ से शुरू करोगे। ठीक है ना। मोहम्मद अली और शौकत अली, शौकत अली, इस तरह से लिखना है। ठीक है ना। के नेतृत्व में शुरू हुआ, के नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, अब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन तुर्की यानी खलीफा के प्रति, खलीफा के प्रति, खलीफा के प्रति ब्रिटिश शासन की कठोर, ब्रिटिश शासन की कठोर, क्या है, कठोर नीतियों के विरुद्ध में, नीतियों के विरुद्ध में, विरुद्ध में, नीतियों के विरुद्ध में क्या किया था, भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था। भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था। इस तरह से लिख देगा। ठीक है। अब कुछ इसमें लिखना नहीं है, अब इतने पर ही आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है, तो लिख कर बताऊंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप लोग प्रश्न को पहले देख लीजिए, कौन सा प्रश्न आएगा आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। संघवाद की 4 विशेषता लिखना है। राजनीति में जाति के नकारात्मक पहलू के महत्व बिंदुओं को स्पष्ट करें। इन दोनों में से कोई एक करते हो, कोई एक करना है, आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह से वनों की हानि से क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करना है।
सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों का विवेचना करना है। इस पर आपको 4 नंबर में दोनों में से कोई एक करना है। उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय बताना है। संगठित लेखक एवं असंगठित क्षेत्र के बीच भेद स्पष्ट करना है। इस तरह से आपको इसमें भी 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब आते हैं जो कि 150 शब्दों में लिखना है, वो वाला प्रश्न आते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखना है। आदि औद्योगिक व्यवस्था की विशेषता बताइए, ये 6 नंबर का है। बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे, संक्षेप में व्याख्या करना है। इस तरह से आपको लोकतांत्रिक शासन अव्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, व्याख्या कीजिए। इस दोनों में आपको करते हो 6 नंबर मिलना है। मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। ये कोड आपको रहेगा, ओरिजिनल पेज है, दिखाई देगा आपको। परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए, भारत में वैश्वीकरण क्या है। इस तरह से आपको 6 नंबर मिलने वाले। तो नोट कर लिए होगा प्रश्न आप लोग। तो आते हैं अगला, हम 28 नंबर, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय बताना है। इस तरह से आपको, ठीक है ना। तो बताइए इसको कैसे हम करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी इसको हम कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसको हम कैसे करेंगे। चावल की खेती एवं उपयोग भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। ये आपका टोटल 6 नंबर का है, कोई भी एक करते हो। मानचित्र वाला प्रश्न के लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ गांधी जी किसान सत्याग्रह नेतृत्व किए थे, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्वीकार हुआ, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है। इसी तरह करके ये भी प्रश्न है, आप लोग नोट करके आप लोग कर सकते हो। तो आपका ये समाप्त होता है। अब हम आते हैं फिर से, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का अगला सेट पेपर आएगा। आप लोग उस वीडियो को भी उतना ही करिएगा जितने इसको कर रहे हैं।